आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने संधि प्रकरण में पहले उपेंद्र और गंगोदकम पढ़ा। आज हम इसके आगे चलते हैं जिसमें री का योग है। तो पहला इसमें रूप है कृष्णर्धि। मैंने आपको PDF भेज दिया है, वो देखिए आप। तो कृष्णर्धि जो है वह कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रूपी संपत्ति जिसके पास है वह है कृष्णर्धि। तो क नंबर पर इसमें हो गया कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण जमा रिद्धि। तो कृष्ण के अंत में कौन क्या है? अ, और रिद्धि के प्रारंभ में क्या है? री। तो याद करिए, आदिगुणा सूत्र ने कहा कि अ के परे यदि अच है, अ के परे यदि अच है तो दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाएगा। तो अ है और इसके परे री है जो अच है, तो इन दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश होगा। तो गुण आपको बताए गए हैं, गुण 3 है, अ, ए और ओ। तो कौन सा होगा इसमें? तो हम पहले भी हम पढ़ते आए स्थानेंतर तमः, जो जिनका उच्चारण स्थान समान है। तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो कंठ मूर्धा होना चाहिए। कंठ मूर्धा वाला कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। तो फिर तो कंठ तालु है ए का और कंठ ओष्ठ है ओ का। तो कौन सा होगा? अ होगा, ए होगा, ओ होगा। तो यहाँ यह कहा कि जो अकंठ का री मूर्धा का योग है, तो इसमें से न कंठ तालु हो सकता है, न कंठोष्ठ हो सकता है, केवल कंठ हो सकता है यदि होगा तो। क्यों? क्योंकि कंठ तालु जो है उसमें तालु आ रहा है साथ साथ और ओष्ठ आ रहा है साथ साथ कंठोष्ठम में, तो बचा तो दोनों ही नहीं होगा। तो फिर केवल और केवल अ हुआ। लेकिन यहाँ यह प्रश्न तो रह ही गया कि भाई मूर्धा, री का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है। तो इसके लिए, इसी को बताने के लिए आगे एक सूत्र आया है। तो मूर्धा तो आया नहीं, तो आगे एक सूत्र आया, उसका नाम है उरण रपरः। उरण रपरः कहता है कि अ हो, ई हो, ऊ हो, अ, ई, ऊ, ये जब भी आएंगे और यदि ये री की सिद्धि, री के साथ इनकी री के साथ इनका संयोग हो रहा है, तो उनके आगे र हो जाएगा। अ है तो अर हो जाएगा, ई है तो इर हो जाएगा, ऊ है तो उर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको। उरण रपरः ने कहा कि अ है, ई है, ऊ है, इनका संयोग यदि री के साथ हो रहा है पहले से ही, पहले से री के साथ संबंध है इनका, तो इनके परे र हो जाएगा। अ है तो अर हो जाएगा, ई है तो इर हो जाएगा, ऊ है तो उर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अ और री का जो संयोग हुआ है उसमें जो गुण हुआ है वह अ है, स्थानांतर तमः से। एकदम ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अ और ई तो कंठ तालु है, वहाँ साफ साफ बता दिया कि कंठ तालु है, इसका उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा नहीं है। दूसरा क्या है? कंठ ओष्ठ है, ओ, कंठ है और ओष्ठ है। तो अब यदि केवल अ कहते हैं, अ है उच्चारण स्थान, तो अ जो उच्चारण स्थान है इसमें अभी गुंजाइश बची हुई है कि और कुछ हो सकता है। अ और री का योग हो रहा है, अ और री के योग में स्थानांतरतम सूत्र से कंठ हो गया।
कंठ हो गया तो केवल कंठ जो है वह नहीं है, क्योंकि री के साथ योग हो रहा है तो र भी आएगा। तो वहाँ केवल अ का ग्रहण इसलिए किया, अ और री में आद्गुण सूत्र से गुण एकादेश अ हुआ, क्योंकि गुण तो ये तीन ही हैं, अ, ए और ओ। तो या तो अ होगा या ए होगा या ओ होगा। तो ए इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें साफ साफ बता दिया कि कंठ तालु है, ओ इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें बता दिया कि ये कंठोष्ठ है। तो बचा अ अगर हमने लिया तो आप कह सकते हैं कि मूर्धा कहाँ गया। तो मूर्धा कहाँ गया, इसी को बताने के लिए ये कहा कि जब री और री से संयोग होगा तो अ के परे र हो जाएगा। जब री से संयोग होगा तो अर हो जाएगा, ई होगा तो ईर हो जाएगा, ऊ हो जाएगा तो उर हो जाएगा। यहाँ अपने पास अ है तो यह क्या बन जाएगा, अर। अ और रपर कहते हैं इसको, इसके आगे र हो गया इसलिए इसको क्या कहेंगे, रपर। तो अर हो गया। तो कृष्ण का न जो है वो हलंत हो जाएगा, क्योंकि उसका जो अ है वो अर में चला गया। कृष्ण अर, उधर धी, क्योंकि उसकी जो री है वो अर में है। तो कृष्ण अर धी, कृष्ण अर धी, तो क्या हो गया, कृष्ण धी। कृष्ण के ण में अ मिल गया, ण पूरा हो गया। जो र है वह धी के ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, कृष्णर्धि इति सिद्धम। कृष्णर्धि बन गया तो क्या हो गया, इति सिद्धम। अब इसके बाद क्या है, तवलकारः। तवलकारः, तव प्लस लृकारः, तव जमा लृकारः। तव जमा लृकार। तव के अंत में क्या क्या है, अ है, और उसका संयोग किससे हो रहा है, लृ से, अ प्लस लृ। तो आद्गुण सूत्र ने कहा कि अ के परे यदि अच है तो गुण एकादेश हो जाएगा। तो गुण एकादेश, फिर वही बात, अ और लृ के स्थान पर गुण एकादेश होगा। तो स्थानांतर तम सूत्र से अ, ए और ओ तीन ही गुण हैं। तो ए में कंठ तालु हो गया और ओ में कंठोष्ठ हो गया। यहाँ तो है कंठ और लृ का उच्चारण स्थान है दंत, दांत। तो जाहिर है कि ए और ओ नहीं होगा। अ यदि हुआ, फिर से मान लो अ हुआ, तो लृ का उच्चारण कहाँ गया, तो उसी को फिर से वही बात उरण रपर ने कहा कि अगर री के साथ संयोग हुआ हो तो र होगा, और लृ के साथ संयोग हुआ हो तो ल होगा आगे। तो यहाँ पर लृ से है, तो तब का जो अ है और लृ का लृ है, दोनों ने मिलके अ बनाया, पहले गुण एकादेश, और उसके आगे ल करके अल बना लिया। तो क्या हो गया, अल। तब हलंत अल और कारह, तब अल कारह। अब तब का जो वह है उसमें अल का अ मिल गया, तो वह पूरा हो गया। अल्लाह उधर हलंत है और कारह, तवल कारह, ऐसे होके तवल कारह इति सिद्धम। ये तवल कारह इति सिद्धम, तव लकारः तवल कारः इति सिद्धम। इसको फिर से एक बार देखते हैं। तव का अ हुआ, अलृकार का लृ हुआ, अ और लृ ने मिलके अ बनाया, गुण एकादश अ। वो तो ए और ओ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें साफ साफ स्पष्ट उल्लेख है। ये है क्या कहते हैं उसको, एक तो है कंठ तालु और एक है कंठोष्ठ, तो ये नहीं हो सकते। अ हो सकता है क्योंकि कंठ तो है ही, और उसमें गुंजाइश है कि और कुछ आ सकता है, तालु का या मूर्धा का। तो लृ जो है दंत, तालु का नहीं, दंत का और मूर्धा का। मूर्धा तो री से है और दंत लृ से है। तो जब लृ हुआ दंत, तो क्या कहा कि ये
इसके परे ल हो जाए, अ के परे क्या हो जाए, ल हो जाए। री से हो रहा है, और री से होता तो अ के परे र हो जाए। इसका सीधा सा कारण क्या है कि री का उच्चारण स्थान है मूर्धा और र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है, तो इसीलिए री र में बदलता है। और ली का उच्चारण स्थान है दंत और ल का उच्चारण स्थान भी है दंत, तो इसलिए अल जो है मतलब अ जो है उसके आगे ली होने पर ल हो जाता है, री होने पर र हो जाता है। तो एक तरह से अर और अल बनता है, जो कि बिल्कुल वही बात हो गई। अ कंठ है और री मूर्धा है, तो अर भी कंठ मूर्धा हो गया। उसी तरह से अ कंठ है और ली दंत है, तो अल भी कंठ दंत हो गया। चूंकि यह अर या अल सीधे सीधे स्वर नहीं है, अच नहीं है, इसलिए इनकी गिनती उधर नहीं की। किसमें? गुण में। अ ही रखा, ए रखा और ओ रखा गुण में। तो इसलिए क्योंकि री और ली के साथ संयोग होने पर अर और अल बनता है, तो र जो है वह व्यंजन है, ल है वह भी व्यंजन है, इसलिए इनको गुण में नहीं रखा। और बाद में बताया कि अ होने के बाद ये रपर और लपर होकर अर और अल हो जाएंगे। तो इस तरह से कृष्ण और रिद्धि में तो अर हो गया, और कृष्ण और तव और लिकार में अल हो गया। तो वहाँ बना कृष्णर्धि और यहाँ बना तवल का रह। आप मेरा वीडियो सुनिए और जो मैंने आपको PDF भेजा है उसको मिलाइए, तब समझ में आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगली सिद्धि है कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। कृष्ण के अंत में अ है और एकत्वम में ए है, तो अ और ए मिलके वृद्धि रेची सूत्र है। वो कहता है अ के परे यदि ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ ये रहे तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि आपको बताया गया है, आ है, ऐ है और औ है। तो आ क्या हुआ? वृद्धि, ऐ भी वृद्धि है और औ भी वृद्धि है। तो यहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण के अंत में अ है, एकत्वम का ए है, अ और ए मिलके क्या बना लेते हैं? वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि एकादेश। तो वृद्धि में अब आ होगा या ऐ होगा या औ होगा, तो कहते हैं ऐ होगा। क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो दोनों मिलकर ऐ ही बनाएंगे, क्योंकि ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु ही है। तो कंठ तालु ही है, तो इसलिए ऐ हो गया। तो कृष्ण हलंत ऐकत्वम। अब ऐ जो है वह कृष्ण में मिल गया, तो क्या हो गया? कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम इति सिद्धम। ये सरल है, कृष्णैकत्वम। कृष्ण एकत्वम, कृष्णैकत्वम। उसी तरह से आगे है गंगौघः। गंगौघः, गंगा प्लस ओघ, गंगा का प्रवाह। कृष्णैकत्वम का अर्थ हुआ कृष्ण के साथ एकता। तो गंगौघ क्या हुआ? गंगा प्लस ओघ। तो गंगा के अंत में क्या है? आ, और ओघ में क्या है? ओ। तो कहा कि अ के परे यदि एच हो तो ओ एच में आता है, ए ओ ऐ औ। तो गंगा का आ जो है वह अ ही है, आपको कई बार बताया जा चुका है। तो आ और ओ के स्थान पर वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि हुई, तो अब वृद्धि क्या होगा? आ होगा या ऐ होगा या औ होगा। तो स्थानांतर तम से कहा कि जिसका उच्चारण स्थान समान है। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, नहीं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो आ कंठ है और ओ कंठोष्ठ, तो वृद्धि इसमें क्या होगा? औ, क्योंकि औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ ही है। तो इसलिए गंगा के आ और ओघा के ओ के स्थान पर औ हो गया। औ, दो मात्रा जिसको आप बोलते हैं। तो गंग औ घ, गंग के
जब ये हलंत हो गया उसमें औ जाके मिल गया तो गंगौ, और उधर घ गंगौ घ, इस तरह से ये गंगौ घ सिद्ध हो गया। तो वीडियो देखिए और PDF देखिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।